इम्पोर्टेंट, बोलते हैं ना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। बट अक्सर लोग क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। कभी भी आप किसी को भी पूछो तो उनके पास एक ही आंसर रहता है, मैडम मुझे करना तो है बट मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो आज हम देखेंगे क्या हम अपना खुद का टाइम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है टाइम सबके पास होता है, ये सिर्फ थोड़ा मैनेज करने का एक प्रोग्राम है, उसको ट्यून करना पड़ता है। अगर आपने आपका डेली रूटीन को थोड़ा सा ट्यूनिंग में लेके आया तो मुझे लगता है हम सबके पास करीबन 4 से 5 घंटे होते ही होते हैं। क्योंकि जब मैं एक बुक रीड कर किया है जिसमें कम 24 घंटे होते हैं, और दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल है उनके पास भी 24 घंटे ही होते हैं। पर ये दो चीज में काम करते हैं। एक तो इनका टाइम को इन्होंने मल्टीपल किया है, और दूसरा इन्होंने इनके टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया है। तो अगर आप देखेंगे 24 घंटे में अगर हम काउंट करते हैं तो 8 आवर्स हम मान के चलते हैं हम सो रहे हैं। 8 आवर्स या 10 आवर्स जो भी लोग जॉब करते हैं वो जॉब के लिए जाते हैं, 20 आवर्स हो गया वहां पे। और जो लोग जॉब नहीं करते हैं उनके पास हाउसवाइफ जो है या जो घर पे बैठे हुए हैं उनके पास 8 आवर्स एक्स्ट्रा होता है। और जो 8 घंटा है उसमें हम घर का काम, बच्चों का पढ़ाना लिखाना जो भी है, ये 8 आवर्स में हम कर सकते हैं। बट फिर भी मैं मान के चलती हूँ, चलो हमारे पास 8 घंटे नहीं है, 4 घंटे हैं। तो ये 4 घंटे में क्या करते हैं, ये आज से आपको खुद को एनालिसिस करना है, आपके बुक में लिखना है। ये आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने ये सीखा है, जब आप उठते हैं सवेरे तो सवेरे से लेके रात को सोने तक आपका पहला पूरा टाइम टेबल सेट कीजिए। और जब आप लिखते हैं कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होता है कि मेरे पास 3 4 घंटे हैं जो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर रही हूँ। और फिर अगर आप वेस्टेज बिजनेस को लेके सीरियस हैं और अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये मैं अगर वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये आपका सक्सेस है, तो ही आप वो जो 4 आवर्स 3 आवर्स 2 आवर्स, मैं 4 से 5 घंटे से ज्यादा बात नहीं कर रही हूँ, वो 4 या 5 घंटे में जो आवर्स आपके पास फ्री है वहां पे आपने डालना है वेस्टीज। क्योंकि फिर जब भी आप लोगों से बात करते हो या जब भी आप लोगों के साथ कैलेंडर प्लान करते हो तो आपको आसानी से बोल सकते हैं आप, क्या हाँ मैं हर वक्त 11 से लेके 4 बजे तक फ्री रहती हूँ, या मैं 1 से 5 बजे तक फ्री रहती हूँ, ये टाइम में मैं आपसे मिल सकती हूँ। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हफ्ते में आप 4 ही दिन कर सकते हैं तो आप ये बता सकते हैं मैं मंडे से फ्राइडे फ्री रहती हूँ, वीकेंड्स में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जब आपने आपका खुद का टाइम टेबल पहले अच्छी तरीके से बनाते हो तभी आप लोगों को टाइम दे सकते हो। नहीं तो हम हर वक्त क्या बोलते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, इसी में हम भाग दौड़ करते रहते हैं। आपके पास टाइम नहीं रहने का दो वजह हो सकते हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा बिजी है आपके काम में, आपको आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, या तो सिर्फ ये एक वर्ड होता है बोलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अगर आज आप ये एक्सरसाइज करेंगे, सबसे पहला मैं क्या बोला, खुद पे ये अप्लाई करो। आज आप जैसे ही सीपी खत्म हो जाते हैं या जब भी आपके पास टाइम है, एक नोटबुक लेना, उसमें लिखना अपने मॉर्निंग का शेड्यूल, आप कब उठते हैं और रात तक लिखना। और उसमें आप देखना आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जहाँ पे 1 आवर या 1 आवर, तो वो स्लॉट में आपको वेस्टीज डालना है। और स्पेशली हम टाइम अगर मैनेज नहीं करेंगे तो आप ये बिजनेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर टाइम ही नहीं है तो फिर ये बिजनेस को आप टाइम कब देंगे। और दूसरी चीज, अगर आपको लाइफ में टाइम चाहिए अपने आप के लिए या अपने परिवार के लिए, तो भी आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा। क्योंकि क्या है, नहीं तो हम 60 इयर्स तक यही बोलेंगे लाइफ में टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और एक बार ऐसा वक्त आ जाएगा कि आप निकल जाएंगे। तो सबसे पहले टाइम को मैनेज कैसे करना है ये मैंने एक
सिस्टम आपको बता दिया है। अभी दूसरा ये है कि आपको आपका टाइम देना कहाँ है। क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, हमारे टाइम को ऐसे जगह पे वेस्ट कर देते हैं जहां पे कभी कभी हम, अगर बिजनेस को रिलेटेड है, हम बहुत बार डाउनलाइन से बात करते वक्त हमें ये नहीं समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। और काफी टाइम मैंने भी ये रियलाइज किया, जब मैं बात करती हूँ तो शायद बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके बात करती हूँ, या इतनी बात करने की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी फोन पे, हमारा टाइम 90% टाइम हमारा वेस्ट होता है फोन पे। मतलब हम इतने लगे रहते हैं फोन पे, इतने लगे रहते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है, अगर हम पूछे अच्छा आपने आज क्या किया, मैंने पूरे दिन आज टेलीकॉलिंग किया। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, पहले से ही लगता है, टेलीकॉलिंग के लिए अलग टाइम नहीं लगता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टेलीकॉलिंग लीडर्स के साथ करना है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, एवरी डे 10:30 to 11:30 में अपने आप को लॉक करती हूँ, और मैं उस वक्त लोगों को कॉल करती हूँ। ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक भी आपकी कॉल एक्सटेंड होती है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका जो 12 से 2 बजे तक का टाइम है वो आपका लंच टाइम होता है, और फिर लंच के बाद इमीडिएटली 2:30 के बाद आपको फील्ड में निकलना है। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं बहुत धूप है, हम दोपहर को नहीं निकल सकते हैं। बहुत सारे लोग सवेरे जल्दी उठते हैं बच्चों के टिफिन के लिए, तो शायद उनको थोड़ा सा रेस्ट का लेना जरूरी हो जाता है। ये भी आप कर सकते हैं। फिर भी अगर 4 बजे भी आप घर से निकलते हैं, तो 4 से 6, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो वर्किंग नहीं है। क्योंकि जिनका वर्किंग टाइम है उनको तो 6, 7, 8 बजे तक दे आर, आप लोग ऑफिस में होते हैं। लेकिन जिनके पास वक्त है, जो हाउसवाइफ है, जो घर पे बहुत सारा चीज मैनेज कर सकते हैं, तो 4 to 6 या 6:30 भी आपके पास 2 घंटे ऐसे होते हैं जहां पे आप आराम से दो लोगों को प्लान दिखा सकते हैं। तो आज आपको फाइंड करना है कि मेरे मेरे पास टाइम जो है ये वेस्ट कहाँ हो रहा है मेरा, और किस चीज पे वेस्ट हो रहा है। क्या मैं ज्यादा कॉलिंग पे बात करती हूँ, या मैं कुछ करती ही नहीं हूँ और मैं ऐसे ही बैठी रहती हूँ। और फिर मैं बोलती हूँ, मंथ एंड जब आता है हमें लगता है अरे मेरे पास कितना टाइम था और मैंने कुछ भी नहीं किया। तो ये सारा चीज जो है आपके पास है, और दो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ वापस आपके पास नहीं आता है, एक होता है एज और दूसरा होता है टाइम। ये दो चीजों को रिवर्स बटन नहीं है। तो आप जब भी आपका टाइम यूज करते हो, इसे प्रॉपरली यूज करना, अच्छे तरीके से यूज कर। अगर बात करो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले तो टाइम टेबल बनाया आपने, आपको स्लॉट मिल गया। अभी ये स्लॉट में भी आपको डिवाइड करना है कि मैं फील्ड में कितने बजे जाऊं, मैं कॉलिंग में कितने बजे रहूं, मैं लीडर से कितने बजे बात करूं। और रात को सोने से पहले आप पूरा आपका डे देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने मेरे डे को कितने अच्छे से यूज किया है, या मैंने मेरे डे को मिसयूज किया है। क्योंकि जब आप उसे लिखते हो तब भी आपको समझ में आ जाएगा मैंने कितना टाइम मिसयूज किया है, ये एक प्रॉब्लम में बात करके, या ये एक कंसल्टेंट से बात करके, या मैंने कुछ भी नहीं किया, आई वॉज जस्ट सिटिंग आइडल में। हम तो टीवी ऐसे हमारे जो इसमें हम ज्यादातर सीरियल वगैरह तो वॉच नहीं करते। बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि आप नहीं देखना, क्योंकि देखो 9:30 10 बजे के बाद जो लोग वर्किंग है वो तो पार्ट टाइम है, तो वो 11 12 बजे तक भी काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो लेडीज है वो अक्सर मैक्स टू मैक्स 9 o'clock तक घर आते ही होंगे। तो फिर आपके पास टाइम कहाँ नहीं है। क्योंकि ये सवाल जब मैं हमेशा अपने आप से पूछती हूँ, तो आज मैं ये थॉट आपको दे रही है, आप अपने आप से पूछना कि आपके पास टाइम कहाँ नहीं है। क्यों आप हर वक्त ये बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो आज ये टाइम मैनेजमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसे मैनेज करना सीख गए ना, तो मैं आपको बोलूं, आपको फैमिली के साथ भी टाइम मिलेगा। आपको कुछ एंटरटेनमेंट, जैसे आप, बहुत सारे लोगों को पिक्चर देखना पसंद है, सीरियल देखना पसंद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझ में आएगा कि अब मुझे मेरा टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है।
और अगर ये 3 कैटेगरी में आपने बांट लिया अपने आप को, आपका टाइम टेबल सेट हो गया, तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। और सेकंड थिंग मैं हमेशा बोलती हूँ, कैलेंडर को आपका प्लान कर। ये हैबिट मैंने शायद बहुत सालों से लगाया है, 12-13 साल हुआ है। 26 या 27 मैक्स टू मैक्स मेरा कैलेंडर प्लान हो जाता है, और मेरा कैलेंडर अपलाइन के पास चला जाता है, जैसा गुलाब सर के पास मेरा कैलेंडर होता है। ये क्यों मैं कैलेंडर प्लान कर रही हूँ? क्योंकि मुझे समझ में आना चाहिए कि मैं कौन से डेज में कहाँ कहाँ है और मुझे कहाँ जाना है। देखो, जरूरी नहीं है कि जब आपने एक कैलेंडर प्लान किया है तो उसी तरीके से, कभी कभी हो जाता है मेरे साथ भी, कि अगर मैंने कल कहीं प्लान किया है, वो प्लान कैंसल हो जाता है, लेकिन हमारे पास प्लान बी होना चाहिए। क्या अगर आज मैंने, मान लीजिए मैंने आज डिसाइड किया कि मुझे शुप्रभा के साथ काम करना है, और कोई रीजन की वजह से शुप्रभा नहीं कर पाई, उनका प्लान कैंसल हो गया, तो मेरे पास इमीडिएटली प्लान बी होना चाहिए। और प्लान बी क्या होता है? या तो आप आपका पर्सनल 1-to-1 कर सकते हो, या तो आप किसी कस्टमर से मिलने जा सकते हो, या तो आप न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ बात कर सकते हो और अपने लिस्ट में नाम ऐड कर सकते हो। बट वो टाइम को आपको यूज करना है, क्योंकि अगर आपने वो टाइम करेक्ट वे में यूज किया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा, अच्छा ये तो मेरा कैंसिल हुआ। नहीं तो हम क्या होते हैं, अक्सर ये होता है, जब हमारा मीटिंग कैंसिल हो जाते हैं तो हम बाय डिफॉल्ट घर बैठ जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है आज का दिन मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन टाइम वेस्ट करना, मतलब ये इतना इतना इम्पोर्टेंट, मतलब बोलते हैं ना, वेस्ट कैसे कर सकते हैं हम टाइम को, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब टाइम इज इक्वल टू मनी जो बोल रहा है ना, ये करेक्ट है। क्योंकि आज आप देखना, अगर आप जॉब करते हैं, आप अगर एक एक घंटा अगर आपका वैल्यूएबल है, और वो टाइम आप जब दे रहे हो, 1 से 30 तारीख जब आप वो पूरा 9 आवर्स 8 आवर्स, या अगर हम कोई अलग बिजनेस में है, ट्रेडिशनल बिजनेस में, जब हम वो टाइम दे रहे हो, तब भी आपके पास पैसा आता है। मैंने देखा है, अक्सर लोग बोलते हुए, मैडम मैं तो कितने साल से कर रही हूँ, बट देखो ना मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा है। और एक चीज आपको थॉट देना चाहूंगी, कि आपने जितने साल वेस्टीज में है, 1 साल 2 साल 5 साल जो भी आप हैं, क्या आप बता सकते हैं कि आपने हर दिन काम किया है? और आप रियलाइज करेंगे कि बहुत बार तो 90% आपने काम ही नहीं किया है। क्योंकि अगर आप काम करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता ही आता है। ठीक है, एक आध 2 3 4 बार नहीं आएंगे, बट जैसा उस दिन अश्विन सर बहुत अच्छी बात बोल गए, क्या हम महीने में 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं क्या? अभी ये जरूरी नहीं है कि हम 100 लोग अपने ही पर्सनल में दिखाएं, क्योंकि जब आपके पास एक नेटवर्क 10-12 लोगों का भी होता है, ये 12 लोगों में भी आपने आपका 10-10 प्लान को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो भी आप पूरे एलओएस में 100 प्लान कर सकते हैं। हम हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं, अरे मुझे तो करना है, लेकिन क्या है ना, मेरा डाउनलाइन नहीं करता है। ये हमेशा एक कॉमन डायलॉग होता है। क्यों? आपको करना है तो आप कीजिए। नहीं, मेरा डाउनलाइन टाइम नहीं देता है, मेरा डाउनलाइन मीटिंग नहीं देता है। तो ये आप एक्सक्यूज बना रहे हो खुद के साथ। अगर आपका डाउनलाइन टाइम नहीं दे रहा है, तो दुनिया तो कितनी बड़ी है, और आप कितने लोगों को पहचानते हैं। लेकिन आप क्या करते हो, कंफर्टेबल जोन में ये बहुत आसान हो जाता है डेप्थ में जाके काम करना। क्योंकि क्या है, वहां पे हमेशा कोई हमें बुलाता है, गेस्ट उनका होता है, हमें जाके वहां पे एक ट्रेनर जैसा बात करना होता है। लेकिन अगर आप रियलाइज करेंगे कि अगर आपके डाउनलाइन काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि बहुत अच्छा है, मुझे कोई नहीं बुला रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम होता है मेरा विथ को डेवलप करने के लिए। तो जब आप टाइम टेबल बनाते हैं, जब आप आपका कैलेंडर प्लान करते हैं, तो आपको इसको 2 हिस्से में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ग्रुप में सुप्रभा जी है, जिग्ना है, जरीना मैम है, अश्विन जी है, सपोज हम चार, मेरे ग्रुप में 4 लोग हैं,
और ये 4 लोगों के साथ जब मैं टाइम दे रही हूँ, तो जरूरी नहीं है कि मुझे एक लीडर ने एक ही दिन 5 मीटिंग दे सकते। हो सकता है ये 4 लोगों के साथ मैं एक एक मीटिंग कर रही हूँ, तो भी मेरा दिन का 4 से 5 मीटिंग होता है। आपको ये देखना है क्या मैं जब वेस्टीज में काम कर रही हूँ, ये जो वक्त है मेरा, ये पूरे वक्त में ये जो मैं 5 लोगों को टाइम दे रही हूँ, ये टाइम मेरा कैसा यूज हो गया। और अगर आप देखेंगे तो इफ इट इज आउट स्टेशन है या आप मान लीजिए मुंबई से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको 5 मीटिंग नहीं कर सकते हैं आप। कम से कम मतलब मान लीजिए मैं यहाँ से अंधेरी ट्रैवल कर रही हूँ, तो अंधेरी में मैं ये कोशिश करूंगी कि मैं जरीना मैम के घर पे मीटिंग कर रही हूँ, बट अंधेरी में मेरे और 2-3 लोग पहचान के हैं। तो आप इसको मल्टीटास्किंग में कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग मतलब क्या, मैं उनको फोन करके बोलूंगी कि हाँ मैं अंधेरी वर्सोवा आ रही हूँ, मैं थर्सडे वहां पे रहती हूँ 1:30 to 3:30, तो आप वहां पे आ जाना। तो मैं ये जो भी प्रोजेक्ट है आपको एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डेप्थ तो बिल्ड कर ही रही हूँ जरीना मैम का, बट साथ साथ में मेरे विद के भी 3 लोगों को लेके आई हूँ। तो टोटल मेरा मीटिंग फिर से मेरा काउंट में क्या आ जाएगा, 4 मीटिंग। क्लियर है? तो ये टाइम मतलब अगर आप ये सारे चीज को प्लान करते हैं ना, तो बहुत अच्छा आपके मीटिंग कैंसल होना नहीं होना वो प्लानिंग हमारे हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है, उसको प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना। जरूरी नहीं है हर बार वो एग्जीक्यूशन करेक्ट होगा, बट नहीं भी होगा अक्सर। मतलब मैं ये मेरे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ। बहुत बार मेरे साथ मीटिंग कैंसल हो जाती है और कभी कभी हम मायूस भी होते हैं, अरे आज पूरा दिन 5 मीटिंग था, एक भी मीटिंग नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है मेरे को मतलब मैं मायूस हूँ या मेरे को एक नेगेटिव बात आ जाती है, तो मैं तुरंत मेरा बैग लेती हूँ, मैजिक बॉक्स लेती हूँ, या तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई पहचान है जिनके पास मैं जा सकती हूँ, जिनके साथ मैं डायरेक्ट भी जा सकती हूँ, बट उनको सिर्फ एक फोन करती हूँ, अरे मैं आज ना खड़कपाड़ा की तरफ हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मैं तेरे बहुत घर के करीब हूँ, तो तुझे आके मैं मिलती हूँ। तो मैं उनके पास जाती हूँ, उनके साथ बड़े काफी टाइम हुआ तो मुझे मिली नहीं ना, तो मुझे ऐसा लगा मैं इसी तरफ से जा रही थी, एक फ्रेंड को मिलने आई थी, तो मैं तुझे मिली, बस कैसी है तू, क्या है। एंड फिर अपना वही बात करते करते, क्योंकि ऑलरेडी उनके साथ तो हमारा रिलेशन है, तो बिल्डअप करने की जरूरत नहीं है। और आप अगेन वहां पे आपका जो आप बोल सकते हैं, ये मैं ना एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे आई थी, बगल में वाली बिल्डिंग में, तो मैं तुझसे मिलने आई। फिर उसको कुछ ट्रायल एंड टेस्ट करवाना अपना प्रोडक्ट का, क्योंकि वो आपकी फ्रेंड है तो मना भी नहीं करेगी। दूसरा चीज, अगर आपके पास कुछ नहीं है, तो कोशिश करो कि आप जिनको कंज्यूमर बनाए हैं उनको जाके मिल के आओ। मैं बताऊँ, काम तो बहुत है हमारे पास, इतना काम है हमारे पास, बट हम वो हर पॉकेट्स में नहीं डालते हैं कि उसे कैसे करना है। और मैं तो बोलते ठीक है, अगर आपके पास कोई भी मीटिंग नहीं है, तो एक चीज तो आप कर ही सकते हैं, प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं, कुछ बुक्स रीड कर सकते हैं और अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को चेंज करने जाते हैं, लोग कभी भी चेंज नहीं होंगे। आप जब चेंज होंगे, आप जो काम करते हैं, जब आपके डाउनलाइंस वो देखते हैं, तब वो अपने आप उस चीज में ढल जाते हैं और वो भी काम करना स्टार्ट करते हैं। आप किसी को बोलो तो ये कर, वो कभी नहीं करेगा। हम बोल सकते हैं, बट वो करना नहीं करना वो उनके हाथ में है। और ये रियली मैं बताती हूँ, ये हैबिट में आने को आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये कैलेंडर का हैबिट और ये टाइम टेबल का हैबिट अगर आपने लगाया अपने आप के लिए, तो मैं सच में बोलूं, आप मतलब कभी भी मेरे से मिलना, तो आप बोलेंगे मैडम मेरे पास इतना टाइम है, क्या आज मेरे पास वन ऑन वन करने के लिए भी टाइम है, मुझे डेमो दिखाने के लिए भी टाइम है। छोटे छोटे आप वीडियोस बनाओ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करो, वो छोटे छोटे रील्स में डालो। मतलब ये सारी चीज करने के लिए टाइम कुछ नहीं करना है आपके घर में, आज पूरे दिन आपके पास टाइम है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला, छोटे वीडियोस बनाओ, बट इसे हैबिट मत बनाओ। क्योंकि कोई कोई क्या करता है मैडम, क्या है ना, सिर्फ वीडियोस ही बनाते रहते, फील्ड में जाते ही नहीं है, तो ये भी मिसयूज ऑफ टाइम है।
तो आपको करेक्ट फॉलो करना है कि मुझे करना क्या है। देखो, एक सिंपल चीज मैं आज आपको शेयर करती हूँ। हम ये बिजनेस में लाइफ टाइम काम करने के लिए नहीं आए। हम ये बिजनेस में कुछ वक्त काम करने के लिए आए हैं। उसके बाद आपका टाइम क्या होता है, आपके टीम को संभालना, उनको आगे लेके जाना। एक वक्त था जब मैं दिन का 10 मीटिंग प्लान करती थी, इनिशियल स्टेज जब मैंने वेस्टेज स्टार्ट किया था। लेकिन आज मैं इतना प्लान नहीं करती हूँ। आज मैं क्या करती हूँ, कुछ चीजें 2-3 मीटिंग करती हूँ, कुछ चीजें टीम के लिए काम करती हूँ, कुछ जूम मीटिंग्स करती हूँ, कुछ टीचिंग पार्ट में करती हूँ। लेकिन ये वक्त इनिशियल स्टेज का नहीं है। जब आपका इनकम आपको जितना चाहिए उतना आ जाएगा, उसके बाद आप ये कोशिश करो कि 90% टाइम आप आपकी टीम के साथ स्पेंड करो। अभी टीम में भी स्पेंड करना मतलब क्या, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर को जाके वन ऑन वन दिखाना नहीं, वो कभी नहीं सीखेगा। अगर आपको टीम के साथ टाइम स्पेंड करना है तो उसके डेप्थ में कोई एक नया व्यक्ति के पास जाओ, देखो वो व्यक्ति क्या काम कर रहा है, क्या उसे वन ऑन वन आता है। क्योंकि आपके लेग में आपने जितने लोगों के ऊपर टाइम लगाया है उन्हें 1-to-1 सिखाना, तो आप समझ लेना आपका 90% काम खत्म हुआ है। आप देखना 90% आपके डाउनलाइंस आपका टाइम कहाँ पे यूज करते हैं, उनके पास डेमो किट नहीं होता है, वो कभी भी प्रैक्टिस नहीं करते वन ऑन वन करने का। और तीसरी चीज, हम कभी देखते नहीं है कि वो 1-to-1 कैसे करते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा एक डर होता है, अगर मैं यहाँ से ट्रैवल कर रही हूँ और जिग्ना मैम पर 4 1-to-1 कर रही हूँ तो मेरा टाइम जा रहा है ना, तो मैं ही 1-to-1 करूँ और जिग्ना मैम साइलेंट बैठ रही, एग्जाम्पल ले रही है, सॉरी जिग्ना मैम, तो साइलेंटली बैठू मैं नहीं। उस वक्त आपको देखना है कि अगर मैंने 10 प्लान जिग्ना मैम के साथ किया है तो फोर्थ प्लान में जिग्ना मैम कुछ तो बात करना चाहिए, इनिशियल बात करो। मैं तो इतना ही बोलती हूँ, ठीक है जिग्ना मैम, आप सिर्फ आज का जो मीटिंग है ना, आपको सिर्फ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। प्रीवियस डे बोलती हूँ, उस वक्त नहीं, मैडम कल का जो मीटिंग है ना, आपको इंट्रोड्यूस करना है अपने आप को और आपको सिर्फ इतना ही बताना है, क्या आप जो प्रोडक्ट यूज किया ना उससे आपको क्या रिजल्ट आया है। क्या आपको डर लगता है बात करने में, एक काम करते हैं आप, मैं प्रोस्पेक्ट हूँ आपके सामने बैठी, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। मैं ये कभी कभी ये भी हैबिट फोन पे लोगों से प्रैक्टिस करवाती है, क्यों करवाती है, ताकि जब वो वहां पे जाए, अगर वो पहली बार बात करते हैं तो उनके मन में एक डर होता है। और मैं उनको बताती हूँ आप सिर्फ इतना तो बता ही सकते हैं ना, और वो अपने आप बोलते हैं हाँ मैडम मैं बता सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपने हैबिट डाला, फर्स्ट पार्ट उनको दिया, कभी उनको बोलना, जिग्ना मैम आपको 4 पोर्शन वाला जो है ना, जहाँ पे हम बोलते हैं डिस्काउंट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, ये आप बता सकते हैं, बोलेगा हाँ मैं बता सकता। बीच वाला पोर्शन आपने बता दिया, फिर आप क्लोजिंग वाला पोर्शन आप उनको सिखा देना। अगर आपने ये 3 पोर्शन में उनको सिखा दिया तो जिग्ना मैम कल तुम्हारे लिए वेट नहीं करेगी, मेरे लिए वेट नहीं करेगी, वो क्या बोलेगी, हाँ मैडम मेरा आज 2 वन ऑन वन है, मैं जा रही हूँ। आप सोचना, अगर आपके पास 6 लेग है, मैं हमेशा 6 लेग पे ही बात करती हूँ, अगर आपके पास 6 लेग है और 6 लेग में हर व्यक्ति 2-2 मीटिंग रोज कर रहे हैं, तो आपका दिन में मीटिंग कितना हो गया, 12 मीटिंग हो गया ना। हम क्या बोलते हैं, 10 प्लान दिखाना पूरे दिन में। और अगर आपने ये कंटिन्यू किया, मैं बोलती हूँ जाने दो, 30 दिन मत करो, 10 दिन अपने फैमिली सोशल, आपका शादी ये वो रहता है, लेडीज की बहुत सारे मगजमारी होती है, 10 दिन आप छोड़ दो अपने आप के लिए। 20 दिन भी आपने 10 प्लान किया तो भी मुझे लगता है अश्विन सर का 200 प्लान यहाँ पे हो जाएगा। कितने मांगते थे, सिर्फ 100 प्लान ना। बट यही टाइम, ये कैलेंडर, ये हम मैनेज नहीं कर रहे हैं, हम एक ही के पीछे पड़े हुए रहते हैं। तो प्लान कर मैं आती हूँ, तो प्लान कर मैं आती हूँ, तो डाउनलाइन को लगता है इसके सिवा तो मेरे पास कोई लोग है ही नहीं, इसके लिए ये मुझे बार बार बोल रही है। तो कम से कम आपके पास, जब मैंने ये बिजनेस की शुरुआत की थी, मैं आपको बताती हूँ कितना इंपॉर्टेंट है आपका टाइम और कैलेंडर। मैंने एक साथ 7 लोगों को
कभी कैसा होता था 5%, 8%, 12, 14, फिर 16, फिर 20, ऐसा 5-6 स्लैब हुआ करता था। मैंने एक ही साथ, मैंने सोचा मेहनत एक ही बार करना है ना, तो एक ही साथ कर लेंगे। एक ही साथ मैंने 7 लोगों को ऐसा उठा दिया ना कि मतलब उनके लेवल्स 1-on-1 करके, मतलब जब मैंने क्राउन किया तो मेरे ऑलमोस्ट 7 लेग्स जो थे ना 20% में मैंने सिल्वर किया। और फिर मेरे को लगता है मैंने शायद डायरेक्ट डायमंड एंड क्राउन एक ही महीने में कर दिया, बीच का कोई लेवल मैंने किया ही नहीं था, क्योंकि ये 6 लेग एक साथ उठ रहे थे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ 6 पीपल, 6 आवर्स, 6 डे। अगर ये फॉर्मूला भी आप अप्लाई करते हो ना, तो वेस्टीज में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। हमने इसे मुश्किल बना दिया है। क्या मुश्किल है? आप किसी को जाके बोलते हो तो उनका 1500 रुपया बचाने का बात मुश्किल है? बट मुश्किल क्या है पता है? हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम कैलेंडर प्लान नहीं करते हैं, और हम बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। यही यही हम सेल्फ टॉक करते ही रहते हैं। और ये सेल्फ टॉक जब आप करते हैं तो आपको खुद को ही लगता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई। हम 90% टाइम वेस्ट करते हैं लोगों को, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा सिखाने में, जिसे हम बोलते हैं ओवर एजुकेटिंग पीपल। उनको जो चाहिए उतना उस वक्त सिखाना। अगर आप एक फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को 10th का सिलेबस सिखाएंगे ना, तो वो कुछ नहीं समझेगा। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से उनको सिखाना, छोटी छोटी हैबिट्स उनमें डालना। आलोक सर के साथ जब मैं बैठती हूँ तो सर हमेशा एक बात बोलते हैं, 300 पीवी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। क्योंकि 300 पीवी बनाने का हैबिट अगर किसी में आ गया ना, तो वो अपने ग्रुप में 300 पीवी, अगर पूरे महीने में 10 लोगों को भी 300 पीवी बनाते हैं ना, तो वो 3000 पीवी आ जाता है। अगर लेकिन आप एक जन को बोलेंगे जिग्ना मैम अब एक काम करना, इस महीने तुम 6000 पीवी करना, कैसे करना पता नहीं है। उनके साथ हमने बैठ के प्लान नहीं किया, क्योंकि क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है जिग्ना मैम। आप लेकिन 6000 पीवी करना, कैसे करेंगे? उनके पास स्ट्रक्चर है क्या? आप उनके साथ बैठे क्या? उनके पास 6000 पीवी करने के लिए लोग है क्या? अगर लोग नहीं है तो उनको आपने क्या सपोर्ट किया? हो सकते है वो 1-on-1 बहुत अच्छे से करते हैं, बट वो जो लोग आते हैं ना उनको वो रिटेन नहीं कर पाते हैं। तो एज ए लीडर आपका विजन क्या होना चाहिए? ये बहुत सारे लोगों को तो लेके आ रही है, बट इनके लोग रिटेन नहीं हो रहे हैं। तो आप वहां पे एक मीटिंग दे सकते हैं, चलो सारे न्यू रिक्रूट्स को एक साथ बुला लेना, हम आके वहां पे एक छोटा सा एक न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एलओएस में क्या चैलेंजेस है, आपका टाइम कहाँ देना है, डाउनलाइन का टाइम कहाँ यूज करना है। और अगर वो वाकई बहुत अच्छे प्रोडक्ट ट्रेनर है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से सेल करते हैं, तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ, जितना मैं आ रही हूँ और मैं आपके पास 2-3 घंटे हैं, तो आप एक काम करो, फर्स्ट हाफ में पूरा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेनिंग करती हूँ, और सेकेंड हाफ है ना, आप कोशिश करना कि आज हम ना जॉइंट पेन्स के बारे में, जो 3 प्रोडक्ट है जिसके आपका नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, ये 3 प्रोडक्ट के बारे में आप 1 आवर का ट्रेनिंग देना। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, जिग्ना मैम को बिना बताए उनको प्रोडक्ट ट्रेनिंग में एज अ ट्रेनर उन्हीं के घर के प्लेटफॉर्म में तैयार कर रही हूँ। आपका काम है लोगों को तैयार करना। आपका सेना तैयार करो, आपका सैनिक तैयार होने के बाद उनको फील्ड में भेजो जो फाइट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्या, मैंने सबको तैयार किया और मैं आराम से बैठी हूँ? नहीं, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सारा काम होता है अपलाइन के पास करने के लिए। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपके अपलाइन को आप ब्रह्म अस्त्र की तरह यूज करना। मैं आज तक, गुलाब सर ने एक प्लान मेरे लिए नहीं बताया, आप कभी भी पूछ सकते हो। मैं कभी भी गुलाब सर को बार बार नहीं बुलाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे दिखाने के लिए एक ही व्यक्ति है। तो अगर आपने बार बार आपके अपलाइन को दिखाना स्टार्ट कर दिया, तो जब आप एडिफिकेशन करते हैं तो आप किसका एडिफाई करेंगे? एक नए व्यक्ति के लिए
आई एम अ 5%। बट एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर के लिए मैं उनकी यूसीडी हूँ। अगर टीम मीटिंग में कर रही हूँ तो वो एक दूसरा लेवल है। आपके रोल्स हर बार चेंज होने चाहिए। और अगर आपने आपके रोल्स को चेंज नहीं किया तो फिर मतलब फिर वो जो व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, अच्छा यही मैडम वन ऑन वन के लिए भी आती है, यही मैडम ट्रेनिंग के लिए भी आती है, यही मैडम ये भी करती है वो भी करती है सब कुछ करती है। तो कोशिश करो कि आपके अपलाइन को जहां आपको यूज करना है, हो सकता है कहीं कहीं आपको वन ऑन वन में एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके अपलाइन को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं और वो वन ऑन वन कर सकते हैं। मैं कोई चीज का मना नहीं कर रही हूँ, बट यूज और मिसयूज ऑफ अपलाइन ऑल्सो, आपका वक्त भी कैसा यूज करना, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं आपको आज एक रियली मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ। जिस दिन आपने कैलेंडर प्लानिंग सीखा, जब आप कैलेंडर बनाते हैं ना तो बहुत बार आप मतलब ब्लैंक हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है अरे मैं क्या डालूं, किसका नाम डालूं। फर्स्ट रियलाइजेशन मेरे पास स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर नहीं है स्ट्रक्चर, हर जगह न्यू 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 डाल दो। क्योंकि अगर 2 हफ्ते में आपने न्यू डाल दिया ना, थर्ड हफ्ते में ना वो न्यू से एक डेप्थ आपका क्रिएट होगा ही होगा। दूसरी चीज, मैं कौन से टाइम पे वेस्टेज कर सकती हूँ। मैं कभी भी किसी का भी फोन 10:30 के पहले नहीं लेती। और ये मैंने मेरे सारे टीम को बता दिया है। 10:30 के पहले मैं फोन नहीं उठाऊंगी। क्यों नहीं उठाऊंगी? क्योंकि कुछ चीजें अपने फैमिली के प्रायोरिटीज भी होते हैं जो आपको देना होता है। और अगर आप हर बार अवेलेबल रहेंगे ना, तो लोग रात को 12-1 बजे भी आपको फोन करेंगे। मैं मैं वेरी रेयर, मैं 10:30 के बाद किसी से बात करती हूँ, वेरी रेयर। हो सकता है महीने में 1 2 3 बार बहुत अर्जेंसी है तो। क्योंकि आप ये बिजनेस में आपके फैमिली को क्या बोल रहे हैं कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रही हूँ ताकि मुझे थोड़ा टाइम आपके फैमिली के साथ मिले। और वही टाइम अगर आप नहीं दे रहे हैं तो फिर फैमिली बोलेगा ये तो 365 डेज 24 आवर्स बिजी ही रहती है। तो ये सब कब होगा? जब आपके पास एक प्रॉपर कैलेंडर होगा, जब आपको पता है आपका टाइम क्या है, और आपको ये भी पता है कि ये टाइम आपको देना किसको है। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपके अपलाइन के साथ बैठिए, उनको बताइए कि मुझे एक प्लानिंग आप बता के देना कि मुझे कहाँ, मुझे मेरा ये स्ट्रक्चर है। और मुझे हमेशा देखो, एक बात अपलाइन के साथ बात करना, मुझे 50,000 कमाना है, या मुझे मेरा यूसीडी का लेवल करना है, या मुझे मेरे बच्चों के लिए ये चीज चाहिए, वॉट एवर इज योर गोल। और ये चीज मुझे ना ये साल या ये महीने के अंदर चाहिए। मुझे याद है मैं प्रीवियस बिजनेस में जब थी और मैंने जस्ट ज्वाइन किया था, और तब एक गोल सेटिंग का मीटिंग था, और उधर हमें बताया गया था कि अगर आप में इतना फायर है तो आप आपके अपलाइन के साथ कल जाके बैठना। और मैं मॉर्निंग 5:30 को मेरे अपलाइन का डोरबेल मैंने प्रेस किया, और मैंने उनको बोला कि मुझे ना कुछ भी करके 10,000 रुपीज कमाना है। आप मुझे बताना मुझे क्या करना है। मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। मुझे आपका सपोर्ट जब लगेगा तभी मैं लूंगी। लेकिन मुझे पहले बताना कि मुझे 10,000 कमाने का जरिया क्या है। आप कभी आपके अपना, आज भी मैं गुलाब सर को बोलती हूँ कि सर मुझे कमाना है, मुझे बताना ये मेरा स्ट्रक्चर है, मैं कैसे काम करना चाहिए, क्या मैं राइट पाथ में जा रही हूँ। क्योंकि हर बार आपको रीचेक करना बहुत जरूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट है या आप गलत पाथ में जाते हो। और ये एक ही पर्सन बता सकते हैं, वो है अपलाइन। क्यों? क्योंकि आप अलग वे में भी, मैं बता रही हूँ प्रोफेशनल वे में आप सोचना, अगर जिग्ना मैम का 6,000 पीवी में कर रही हूँ, तो या क्या मेरे घर में से फेलो भी आ रहा है? सबसे पहले उनके घर में 20-25 हजार रुपया जाता है ना? तब आपके घर में 1% आता है अपलाइन के घर पे। क्योंकि बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि मैं एलओपी नहीं करूंगी। मैं आपको आज एक एक्सटेंडेड थिंकिंग बोल रही हूँ, मैं एलओपी नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे अपलाइन को जाएगा ना पैसा। तो मैं हमेशा ये समझाती हूँ, सबसे पहले आपने आपके पैर में बहुत बड़ा एक कुल्हाड़ी मारा है। अपलाइन के पास तो 10 डाउनलाइन है जिनसे कहीं से भी एलओबी आएगा, लेकिन आपने तो आपका 25,000 गवा दिया।
ये छोटी छोटी थॉट्स हैं। और ये जो थॉट है ना, जो सर सिखाते हैं, आप खुद आपके पाप और पुण्य का उदय जो करते हैं, ये आप खुद बांध रहे हैं। मतलब मैं आउट ऑफ द वे टाइम के सब्जेक्ट है, बट मैं उसके अलावा ये क्यों बात कर रही हूँ। कभी भी डाउनलाइन को आगे आने से मत रोकिए। अगर आप कोई लेवल पे है और आपका डाउनलाइन केपेबल है और उसका लेवल यूसीडी या डीसीडी या डीयूसीडी जाने का है, आप जितना हो सके उसे हेल्प कीजिए वो लेवल तक जाने के लिए। ये मत सोचिए अरे मेरा लेवल नहीं है तो मैं उसका लेवल क्यों करवाऊं, ये थॉट बहुत गलत। दूसरा, ओवर सेलिंग कभी भी मत कीजिए। अपने फायदे के लिए लोगों के पॉकेट से पैसे निकालना ये वन टाइम हो सकते हैं। दूसरी बार जब आप आएंगे ना, वो आपको दूर से ही सलाम कर देंगे। ओवर सेलिंग कभी भी मत कीजिए। मैंने हमेशा मैं बोलती हूँ जितना प्रोडक्ट उनको देना है, हो सकता है उनको 15 प्रोडक्ट की जरूरत है, बट उनको सिर्फ 8 प्रोडक्ट दीजिए और पहला उनका बजट पूछिए, सर आपका बजट क्या है। और तब आप उनको 5,000 का उनका बजट है और अगर आप उनको 4,000 में सेल करते हो ना कोई चीज, वो बंदा थैंकफुल रहता है, अरे 1,000 तो मेरा बच गया। लेकिन अगर वो बोल रहे हैं मेरा 5,000 है और आप 8,000 का सेलिंग करते हो ना, तो उसको वो 3,000 जाने का दुख रहते, क्योंकि वो अगले महीने आपको देगा ऑर्डर। थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। तीसरी चीज, कभी भी जेलसी, ना अपलाइन के लिए, ना डाउनलाइन के लिए, ना क्रॉस लाइन के लिए। मैं हमेशा, आज भी मेरे भैरिल सर से जब मैं बात कर रही थी उस दिन, तो मैंने एक ही चीज बोला, सर मैं जब भी हैदराबाद वाले लोगों से बात करती हूँ ना, तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन अपने आप में लगता है। क्योंकि मैं जैसा लास्ट टीम मीटिंग में बताया, मैं सलीम इंदर हम कितने तो भी बार ऐसे बैठे हैं गेस्ट का इंतजार करते हैं। और आज मैं जब सलीम को ये ग्रोथ में देख रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अरे वो व्यक्ति कितना ग्रो कर गया, तो ऐसा क्या चीज है जो मैंने नहीं किया, बट इन अ पॉजिटिव वे। तो अगर आप सबसे पहले यहां से बदल करो, पता नहीं आपको कहां से सक्सेस आ जाएगा। एफर्मेशन हम करते हैं मॉर्निंग का, हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ना, हे परमात्मा मैं ये कर चुकी हूँ, मेरा ये हो गया है। तो वैसे ही आप आज से ये भी प्रार्थना करना, क्या मेरे जितने भी डाउनलाइंस हैं, मैं कभी भी ये नहीं मांगती हूँ कि मुझे 5 लाख का चेक देना। मैं हमेशा मेरे लाइन में ये एक बात होता है, मेरे को विश्वास करके जितने लोग वेस्टीज साइन अप किया है, भगवान उनके घर पे उनको जितना पैसा चाहिए सबसे पहले उनको देना। बाय डिफॉल्ट मुझे आ जाएगा वो अलग बात है। हम नहीं, हम हमेशा खुद का सोचते हैं, मी आई। जब ये निकल जाएगा ना, तब आप देखना आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो। तो आपको 3-4 चीजों को चेंज करने के बारे में आज मैंने बताया है। सबसे पहले टाइम टेबल बनाओ खुद का। उसके बाद एक कैलेंडर बनाने की हैबिट करो। 2-3 महीना आपको लगेगा मेरा यहाँ पे कोई नाम ही नहीं है, नाम ही नहीं है, बट उसके बाद आपको इतना मजा आएगा कि आपका कैलेंडर प्लान होने के बाद आपको बोलने के लिए भी बहुत अच्छा लगेगा। और तीसरी चीज, हर वक्त, मतलब जिन्होंने भी आपके लिए जो भी किया है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो। उनको हमेशा थैंकफुल रहना, चाहे वो आपके डाउनलाइन हो अपलाइन हो। और एटलीस्ट कोशिश करो 10 दिन में एक बार, एटलीस्ट महीने में 3 बार आपके अपलाइन के साथ आप काउंसलिंग में रहना। जो आपने प्लान किया वो करेक्ट वे में चल रहा है, नहीं चल रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर आपने इतने भी चेंजेस अपने आप में कर लिया ना, तो आप देखना आपका बहुत ही, मतलब आपके एक 6 महीना, 90 डेज में बोलूंगी, आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ा चेंज। ओके। तो आज हमने इतने टाइम के बारे में बात किया, तो मैं और एक चीज बताऊंगी और जरूर, जब तक आप वेस्टीज को एज अ जॉब नहीं करते, तब तक आप ये बिजनेस नहीं कर सकते। क्योंकि पता है आज जो लोग जॉब में जाते हैं, वो पसंद से जाते हैं क्या? 90% नहीं। उनको नहीं अच्छा लगता सवेरे अलार्म सुनना। मुझे नहीं अच्छा लगता था 5:30 का अलार्म। मेरा सबसे पहला ड्रीम था, आई डोंट वांट टू हियर अलार्म, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था सोना। तो मैंने पहले ही ड्रीम, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में आया तब मैंने ये लिखा था। यस, प्रोडक्ट डेमो भी कर सकते हैं जिग्ना जी, डेफिनेटली करेंगे। तो अगर आप जॉब करते हो
तो आप कैसा टाइम मैनेज करते हो? लेडीज फटा सवेरे उठते हैं, डब्बा तैयार करते हैं, बच्चों को बेबी सिटिंग में छोड़ते हैं, सारा घर का काम करते हैं, और उसके बाद वो जॉब में जाते हैं। 9 o'clock को उनका पंच रहेगा, तो 9 to 6 वो जॉब करते हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जो उनको मोटिवेट करता है ना, वो ये मोटिवेट करता है कि 1 तारीख को मुझे सैलरी मिलने वाला है जो मैंने 30 दिन काम किया। यहाँ पे क्या होता है ना, मुझे काम नहीं करना है, बट मुझे 50,000 रुपया चाहिए। सॉरी, पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज की मैं गारंटी देती हूँ, क्योंकि मैंने 15 years जॉब भी किया है। जब आप जॉब करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपका स्किल, आपका टैलेंट कितना भी अच्छा हो, सैलरी डिसाइड करने वाला आपका बॉस है। दूसरा, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम कभी नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो लेडीज के लिए, स्पेशली मैं हमेशा लेडीज के लिए क्यों बोलती हूँ उनको वरदान है, बिकॉज लेडीज हमेशा अपने बच्चों को छोड़ के जब जॉब में जाते हैं ना, उनका हमेशा चिंता जो रहती है ना, वो बच्चों की तरफ होती है। दूसरी चीज, हम उनका बचपना नहीं देख पाते हैं। तीसरी चीज, हमें जितना उनको टाइम देना है उतना टाइम नहीं दे पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में दूसरा क्या है, आपको किसी भी तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे रिस्क तो है ही नहीं लेडीज को, कि मैंने इतना पैसा डाला और इतना पैसा मेरा गवा, मतलब चला गया, ये भी नहीं है। और आप खुद का टाइम खुद डिसाइड करके ये बिजनेस को आगे कर सकते हैं। बट इसे मैं जॉब जैसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने इसे जॉब जैसा नहीं लिया, तो आप ये बिजनेस को कभी भी बिल्ड नहीं कर सकते। आपको इसे जॉब जैसा ही कर, ठीक है? तो थैंक यू सो मच। और कोई, तो आज के लिए इतना ही मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच।